हाँ हाँ, चिंटू चिंटू इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ये तुम्हारे नए सर हैं, मिलो इनसे। हाँ सर को हेलो करो, हेलो। यस गुड मॉर्निंग सर। हाँ अरे हाँ नमस्ते बेटा। हेलो हेलो से हेलो। हाँ हेलो हेलो। हाँ हेलो नमस्ते, ठीक नहीं। हाँ जी सुनाए इंग्लिश में इंट्रोडक्शन, गिव हिम इंट्रोडक्शन। माय नेम इज अवधेश पारिक, आई एम फ्रॉम गाजियाबाद। आई स्टडी इंग्लिश जर्मन एंड नो आई एम नहीं। अरे वो जर्मन के बारे में बताओ। यस सर, यस सर, आई आल्सो नो जर्मन सर। वेरी गुड sir, he knows German very well, and just one thing I can say about him is he's just very good. Sir, you just start. Sir, ich heiße Avdesh Parik. Ich komme aus Rajasthan. Ich wohne in Gaziabad. Ich lerne Deutsch. German very important in today's world. Ich lerne Fußball spielen. Certificate. Show sir the certificates of yours. Yes sir, I also show certificates sir. Yes, I have many certificates sir. Yes sir. Yes sir, I can have a look at them. He's a very brilliant child. So this is speech competition sir. First I came. So this is running No, I don't run. Yes I have sir. 1 minute. Yes sir, see. So I have, so this is my certificate when my ma'am gave when I first in vocabulary test in school. Very good. 1 minute sir, I also show. So it is a certificate, sir, 1 minute. So it is a certificate sir when I came first in my class, in first class. Wonderful, wonderful. He just want to learn some more, increase his English vocabulary so he can have more business opportunities as well. अच्छा नहीं तो वैसे तुम और क्या क्या पढ़ते हो? No sir, I want actually fluency in English and more fluency in English. Actually my parents always wanted कि there are many business opportunities I can get after learning other languages I think. And क्या 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 लिखना है? अरे मैंने कहा ना हिंदी थोड़ा वीक है ना। हाँ आता है क्या 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 है वो वर्णमाला जो होती है क्या खे गए डैडी। हाँ नहीं मैंने कहा ना। अरे हिंदी थोड़ा वीक, इनको जर्मन सिखाओ इनको। अरे सर आई नो जर्मन सर को जर्मन बोल के दिखाओ तुम। नहीं जर्मन आप बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदी तो आती नहीं आपके बेटे को है? नहीं सर वो क्या नहीं डैड नहीं क्या नो जो क्या फॉर कबूतर नो सो हु लर्न यस आई सर्टिफिकेट सर सी माई आई। नहीं ऐसा करो नहीं अरे तुम ऐसा करो तुम उसकी सर्टिफिकेट की बत्ती बना लो। आज हिंदी दिवस के मौके पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि प्रथम हिंदी सम्मेलन आज से कई वर्ष पूर्व यानी 1975 में नागपुर में आयोजित हुआ था। इसका जरूरी उद्देश्य जो है वो ये है कि एक हिंदी भाषा को वैश्विक रूप में उसका प्रचार एवं प्रसार करना और इसका उत्थान करना। तो आज इस हिंदी दिवस के मौके पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज अंग्रेजी के कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करा जाए और पूर्ण रूप से इसे एक हिंदी में बनाया जाए, ताकि हम कहीं ना कहीं कम से कम इस वीडियो में ही एक अपनी हिंदी के कुछ शब्दों को दोबारा इस्तेमाल में लाने की एक नई शुरुआत करें। देखिए मैं 2-3 बातें बस दिल की कहना चाहूँगा और ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। और आखिर में एक छोटी सी कविता है तो कि आजकल ना एक नई होड़ चल चुकी है अभिभावकों के बीच भी कि नहीं हमारे बच्चे को यानी हमारे सुपुत्र को बस या सुपुत्री को भी बस इंग्लिश पढ़ाइए। इंग्लिश बट आपको इंग्लिश बोलना आता है, अंग्रेजी बोलनी आती है आपको। हाँ ये देखिए लेकिन परंतु अगर वही बच्चा अपना हिंदी में परिचय देता है तो कहीं ना कहीं
उसको एक उसकी क्षमता को कम आंकने की एक हमारे दिमाग में विचार बन चुके हैं, और इन विचारों का हमें आज खंडन करना है। देखिए, नई नई भाषाएं सीखना, आपको अंग्रेजी आना, फ्रेंच आना, जर्मन आना एक बेहद बेहद मैं कहूँगा अच्छी चीज़ है ये। और वैश्विक रूप में अगर हम इस चीज़ को देखें तो सभी सभ्यताओं को आपस में जानना पहचानना एक बेहद अच्छी चीज़ है, काबिले तारीफ है। परंतु एक सभ्यता हमारी भी है जिसकी हम जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर घूमते हैं, तो उसको अपने कंधों से इतनी जल्दी मत उतारिए। उसको भी गर्व के साथ में अपनी सभ्यता, हिंदी भी एक सभ्यता का ही हिस्सा है। संस्कृत तो पीछे छूटती ही जा रही है, पर कम से कम हम हिंदी को तो अभी भी बचा सकते हैं ना। तो हिंदी को उत्थान के लिए उसको गर्व से आप और मैं क्यों ना इस्तेमाल में लाएं, और इसमें एक गर्व वाली एक भावना अपने मन में लेके आए। अगर आप हिंदी अच्छे से बोल पाते हैं, अपनी हिंदी में अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर पाते हैं, तो ये एक बेहद मेरी नज़र में काबिल तारीफ चीज़ है। इन दिनों हम हिंदी भाषा के गंभीर अध्ययन को भी एक गैर जरूरी सा समझने लगे हैं। यानी आप स्कूलों विद्यालयों में देखेंगे कि बच्चे हिंदी को काफ़ी ज़्यादा हल्के में लेते हैं कि अरे हिंदी में क्या पढ़ना है, मैम अलंकार, मतलब अध्यापिका जी अलंकार पढ़ाते हैं और मुहावरे समझाते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे हल्के में लेते हैं। लेकिन उसकी जो सुंदरता है उसको बरकरार रखने के लिए हमें और आपको आज से शुरुआत करनी होगी। एक खुशी के साथ इस भाषा को पढ़िए, एक नया विचार लेके आइए इस भाषा को पढ़ते वक्त। इसकी किताब भी जब उठाएं तो ये नहीं अच्छा हिंदी की वही किताब है जिसको पढ़ के नींद आती है, नहीं, एक हिंदी को एक नई भाषा के रूप में पढ़िए। नई भाषा इस रूप में कि इसके नए नए हम शब्द आज भी हम नहीं जानते, कई शब्दों को, मैं भी कई शब्दों को नहीं जानता, तो हम इन शब्दों को भूलते जा रहे हैं जो ज़रूरी हैं। तो अगली बार आप जब भी हिंदी की पुस्तक पढ़ें या फिर किसी का हिंदी में परिचय देखें या अपना दें, या हिंदी में गिनतियाँ सुनाएं या पढ़ें, तो एक गर्व और आंखों में चमक के साथ अपनी प्रस्तुति दें। तो इसकी हमारी भी जिम्मेदारी है ये कि ऐसे एप्पल सीखने की होड़ में जो ऐसे अनार है ना, कहीं पीछे ना छूट जाए। हिंदी भावनाएं संभालती है, हिंदी भावनाएं संभालती है, खुद में ही एक महक संजोए है। सरल शब्दों को दिल की डोरी से बांधे यही मधुर ममता संजोए है। आज नूतन चमक की आड़ में जरा पीछे छूट रहे हैं इसके मोती। चाहती है कि काश अंग्रेजी सीखने की तरह मुझको जानने की भी होड़ किसी में होती। तो चलो आज से ही क्यों ना इस भाषा को उसका उचित सम्मान देना शुरू करें। आज से ही इस भाषा को उसका उचित सम्मान देना शुरू करें। अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के हैं हम छात्र। अब इसका गर्व के साथ प्रमाण देना शुरू करें। तो ये थी आज की कविता एवं छोटी सी प्रस्तुति। और इसमें एक छोटा सा, अगर आप दोबारा इसको देखना चाहें इस वीडियो को, तो आप पाएंगे कि इसमें वाकई में ना के बराबर अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करा गया है जानबूझकर। और अगर आपको आज की ये मेरी रचना एवं प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपना प्यार दें। एक अंगूठा ऐसे करके एक चित्रण बना हुआ होगा नीचे, उसको प्लीज़ दबाएं। और अगर आपको और भी ऐसे ही रचनात्मक चीज़ों का आनंद लेना है तो सदस्यता हासिल करें का एक नीचे एक और चित्रण होगा लाल रंग में, तो उसको भी दबा दें। एक भी अंग्रेजी का शब्द नहीं करूंगा इस्तेमाल, मैं बता देता हूँ। रोक दो इसको, रोकना केवल। बस छोटा सा बनाना है मुझे इसका। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।